बीएमसी का आलीशान शौचालय बनके हुआ तैयार, हकीकत में हुआ लापता। ये शौचालय मार्च 2024 में डिमोलिशन हुआ। वहाँ पे फिर मुझे ये मैप मिला। ये देखिए, ये मैं मैप बताती हूँ। इस मैप में मार्किंग भी किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे शौचालय मार्क भी किया हुआ है। ये है इस शौचालय का मैप, और ये रोड से आप देख सकते जैसे हम आए तो ये मार्क किया हुआ है। मेरे पास इसका पीओ ऑर्डर भी है। अभी जब मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स मिले, उसका फॉलोअप ली, तो पता चल रहा है कि इसका वर्क कंप्लीशन हुआ है नवंबर में, और ये कंप्लीट हो गया है। और हाँ, 2000 नहीं, नवंबर 2024, हाँ। और ये कंप्लीट हो गया है और ये हैंडओवर भी हो गया है। कम से कम समझिए 90 लाख 86-90 लाख तक का इसका बजट पास हुआ है, पर काम कुछ हुआ नहीं है। तो फिर इनकी अभी मैं सोच रही हूँ, मुझे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे तो मैं प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करूँ। ये शौचालय है तो आप उसका जो फंड गया है किसके गले में गया है, पहले तो उस बात का हमको टोटल जानकारी दीजिए कि ये फंड जो है ये गया किसके जेब में, इसकी पहले, और उसके ऊपर एफआईआर बाकायदा दर्ज होनी चाहिए। जो करप्शन हुआ है उसके ऊपर बाकायदा एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पहले तो ये फंड किसके गले में गया, किसके खीसे में गया, उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, और उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हुसैन साहब देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से बीएमसी लाख दावे करती है कि कितना अच्छा वो काम कर रही है फंड लेने के बाद, ऐसे में कई करप्ट ऑफिसर भी सामने आते हैं जिनके करप्शन खुलते हैं। ऐसी एक शौचालय घोटाला जो इस वक्त पूरे मुंबई में चल रहा है, बताया ही जा रहा है कि अभी मैं आपको ताज़ा जानकारी दे रहा हूँ एम ईस्ट वार्ड की, जहां मैं खड़ा हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक शौचालय बनाया गया है, आलीशान और सुंदर तरीके से। ये पेपर पे बनाया गया है, हकीकत में आप अगर इसकी हकीकत देखेंगे तो कुछ और है, जो कि साफ तौर पे आपको इस हकीकत में नजर आएगा। फिलहाल देखिए, ये बहुत ही सुंदरता से बनाया गया शौचालय, ये बीएमसी का कहना है। और आप साफ तौर पर तस्वीर में देखिए कि ये शौचालय पूरी तरीके से जमींदोज किया गया हुआ है, मगर किसी भी तरीके का कोई ये बनाया नहीं गया है। बीएमसी के झूठे दावे और खोखले वादे हर बार सामने आते, इसके बावजूद बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारी और साथ साथ में बैठे एडमिनिस्ट्रेशन, जिनके पास कटिंग जाता है ऐसा मालूम पड़ता है, और उसके बाद में इस तरीके के शौचालय ऐसे आलीशान बनके तैयार होते हैं। फिलहाल ये शौचालय अभी लापता है, इसकी कुछ मिसिंग रिपोर्ट कोई कराएगा कि नहीं वो भी देखना रहेगा। हमारे साथ में एडवोकेट आसमा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी ली है बीएमसी की तरफ से, उनको बीएमसी से क्या कुछ जानकारी जानते। आसमा मैडम, ये बताइएगा कि आपको बीएमसी की तरफ से क्या कुछ जानकारी मिली है, पहले बताइएगा। देखिए, ये शौचालय मार्च 2024 में डिमोलिशन हुआ। जब हमने पता किया, और डिमोलिशन भी ऐसा हुआ था ना कि आधा ही डिमोलिश करके चले गए, सेप्टिक टैंक सब ऐसी गंदगी छोड़ के गए। तो यहाँ पे रहने वाले लोगों को तकलीफ हो रही थी, तो उन्होंने आके मेरे पास कंप्लेंट किया। उन्होंने बोला कि यहाँ पे बहुत गंदगी एक्युमुलेट हो रही है और मच्छर का प्रॉब्लम हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। तब मैंने इसका फॉलोअप लेने के लिए वार्ड में लेटर डाली। पहले तो 6 महीना मुझे वार्ड ने यहाँ वहाँ सिर्फ घुमाने का काम किया, पर जब स्ट्रिक्टली मैंने लेटर का मतलब जाके थोड़ा सा उधर पे स्ट्रिक्टली एक्शन लेने की हिसाब से बात की, तब मुझे पता चला कि ये तो एसएसपी का है। एसएसपी पे मैं गई, वहाँ पे फिर मुझे ये मैप मिला। ये देखिए, ये मैं मैप बताती हूँ। इस मैप में मार्किंग भी किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे शौचालय मार्क भी किया हुआ है। ये है इस शौचालय का मैप, और ये रोड से आप देख सकते जैसे हम आए तो ये मार्क किया हुआ है। मेरे पास इसका पीओ ऑर्डर भी है। अभी जब मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स मिले, उसका फॉलोअप ली, तो पता चल रहा है कि इसका वर्क कंप्लीशन हुआ है नवंबर में, और ये कंप्लीट हो गया है। और हाँ, 2000 नहीं, नवंबर 2024, हाँ। और ये कंप्लीट हो गया है और ये हैंडओवर भी हो गया है। तो देखिए, आप देख सकते हैं, मैंने जाके डीएमसी को इस बारे में बात की, मैंने एसएसपी के एग्जीक्यूटिव से बात की, मैंने एसएसपी डीएमसी से बात की, मतलब एएमसी तक भी मैंने, और कमिश्नर तक भी सबको लेटर डाली। पर वार्ड वाले, जैसे आप जानते हैं कि जैसे कॉर्पोरेशन डिसॉल्व है, तो उनका अपनी मनमानी चल रही है, उनको कुछ पड़ी नहीं है। वो बस मुझे पेपर दे दिए, बोले ये देखो वर्क कमेंसमेंट का मैं तुमको लेटर देता हूँ, काम हो गया है कंप्लीट। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा, इस शौचालय का कितना रुपया फंड पास हुआ रहेगा, किस तरीके से गड़बड़ घोटाला किया गया, थोड़ा सा उसमें बताइएगा। इसका पीओ ऑर्डर है मेरे पास में, जिसमें मैं बता रही हूँ। शायद मुझे, मेरे हिसाब से मैं आपको पीओ ऑर्डर बताती हूँ कितना हुआ है उसका पास। और ये पूरा ही ना, अब शौचालय ही नहीं है, मतलब पूरा ही पैसा गड़बड़ घोटाला है, 1 रुपया नहीं लगा हुआ है। हाँ, वही तो कहा है। और पूरा फंड क्या हुआ?
अभी आप यहाँ के स्थानीय के, क्या आप कोई मिसिंग कंप्लेंट वगैरह करेंगे क्या, ऐसा शौचालय मिसिंग हो गया है तो? देखिए इसीलिए तो मैं बीएमसी से लेटर मांग रही हूँ कि मुझे प्रॉपर पेपर्स दीजिए, ताकि मैं, देखिए बीएमसी का कमिश्नर तक मैं गई लेकिन कोई किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है। वो कुछ करने की मतलब मानसिकता नहीं है उनकी बिल्कुल भी। ये देखिए, अब देख सकते हैं एक ये देखें, ठीक है, इसमें अमाउंट दिया हुआ तो साफ तौर पे आप इसमें अमाउंट देख सकते हैं। और बिलो रहता है ये कुछ 30%, तो वो हिसाब से कम समझिए ना 90 लाख 86-90 लाख तक का इसका बजट पास हुआ है, पर काम कुछ हुआ नहीं है। तो फिर इनकी अभी मैं सोच रही है मुझे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे तो मैं प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करूं। यहाँ के लोगों को दिक्कत क्या आ रही है, शौचालय नहीं रहने से कुछ दिक्कत वगैरह आ रही है? बहुत दिक्कत आ रही है, आप देख सकते हैं ये हालात कैसे है। ये ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मस्कीटोस, इंसेक्ट्स और पता नहीं कौन से रोडियंट्स आ रहे हैं, रैट्स आ रहे हैं। यहाँ पे इतनी गंदगी है, बच्चे आप देख सकते हैं, ये सलिया बिलिया ऐसे छोड़ दिया है इन्होंने। ये देखिए सलिया बिलिया ऐसे छोड़ दिया है, बहुत बड़ा, कल को कोई एक्सीडेंट हो सकता है। ये देखिए ये दीवार कभी भी ढह सकती है, बहुत गंदगी है यहाँ पे। अभी आप क्या मांग कर रही हो? हम मांग कर रहे हैं कि शौचालय है तो आप उसका जो फंड गया है किसके गले में गया है, पहले तो उस बात का हमको टोटल जानकारी दीजिए कि ये फंड जो है ये गया किसके जेब में, इसकी पहले, और उसके ऊपर एफआईआर बाकायदा दर्ज होनी चाहिए। जो करप्शन हुआ है उसके ऊपर बाकायदा एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पहले तो ये फंड किसके गले में गया, किसके खीसे में गया, उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल एफआईआर की मांग की जा रही है यहाँ पर। अगर आप मेरे हाथ में पेपर देखेंगे तो इसमें आप साफ तौर पर देखिए बीएमसी ने एकदम पूरी तरीके से क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है। ये देखिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो दिया हुआ है यहाँ पर, और साथ साथ में देखिए बीएमसी का यहाँ पर थप्पा भी है। अब मगर ऐसे में सवाल ये है कि अगर ये शौचालय 9 तारीख 11वां महीना 2024 को कंप्लीट हो गया है तो ये शौचालय गया किधर? यदि अगर ये शौचालय लापता है तो पुलिस को इसकी जांच करना चाहिए और साथ साथ में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए इस पूरे मामले पे। क्योंकि अगर मैं आपको तस्वीर में दिखाना चाहूँ तो तस्वीर में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो पुराना शौचालय था उसे तो तोड़ दिया गया है पूरी तरीके से, मगर उसे इसी तरीके से छोड़ दिया गया है। जो नए शौचालय का काम होना चाहिए था 2024 तक का खत्म हो जाना चाहिए था, अभी तक वो काम शुरू नहीं हुआ है, मगर उस काम का जो फंड रहता है वो रिलीज कर भ्रष्ट अधिकारियों में बढ़ चुका है। अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले पे जो बीएमसी के आयुक्त है भूषण गगरानी, जो पूरी तरीके से अपने आप को कहते हैं कि वो नॉन करप्ट है। अब ऐसे में इतने बड़े करप्शन बीएमसी उनके अंडर में ही हो रहा है तो ये उनके ऊपर भी एक सवाल खड़ा था। अब देखना ये रहेगा कि भूषण गगरानी किस तरीके से इस पूरे मामले को संज्ञान में, तो बताया जा रहा है कि उनको इस पूरे मामले को संज्ञान में दिया गया है, मेल करके इन्हें बताया भी गया है। अब देखना ये रहेगा कि ये शौचालय हालांकि छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ये पूरे मुंबई में इस तरीके का शौचालय घोटाला चल रहा है। हम आने वाले वक्त में और भी ऐसे कई शौचालय घोटाले हैं जो आपके सामने लाएंगे। कैमरा से इमरान सर के जैन से मुंबई टीवी।